जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अध्यात्म को समझो। बंधुओं, एक पहलवान था जिसकी ख्याति हर जगह हो गई थी। जगह जगह उसे बुलाया जाने लगा। उसने अखाड़ों में जीत जीत कर वो नाम कमाने लगा। अखबारों में उसके फोटो छपने लगे तो लोगों के मन में उसके जैसा पहलवान बनने की इच्छा हुई। तो लोग उस पहलवान के पास गए तो देखा कि पहलवान क्या करता है। लोगों ने देखा कि वह कसरत करता है, दंड लगाता है, अभ्यास करता है। तो लोगों ने भी शुरू कर दिया। लोगों के बहुत दिनों तक कसरत एवं अभ्यास करने के बाद भी उसके जैसा पहलवान कोई भी व्यक्ति नहीं बन सका। लोग फिर से पहलवान के पास गए और पूछा, दोस्त सही सही बताना कि जो अभ्यास हम करते हैं वही तुम करते हो या कोई और तरीके से करते हो। पहलवान ने उनका अभ्यास देखा और कहा, जैसा अभ्यास आप करते हैं वही मैं करता हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो लोगों ने कहा, फिर हम क्यों नहीं आपके जैसा पहलवान बन सके। पहलवान ने कहा, आपने जो चीज़ें आंखों से देख ली उसे तो नकल कर लिया, और जो चीज़ें आंखों से नहीं देखी उसको नकल नहीं कर पाई। वो क्या चीज़ थी जो आंखों से नहीं देखी? उन्होंने कहा कि हमारे आहार विहार संयम और ब्रह्मचर्य के बारे में गौर नहीं किया। हम अपने आहार विहार के बारे में बहुत सावधान रहते हैं, सोने जागने के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं। हम अपने आहार पर नियंत्रण करते हैं। हाँ, लेकिन व्यायाम की अपनी जगह पर बड़ी आवश्यकता और बड़ा महत्व है। लेकिन व्यायाम से 100 गुना 1000 गुना महत्व इस चीज़ का है कि आदमी का रहन सहन और आहार विहार किस तरह का है। आप रहन सहन आहार विहार की उपेक्षा करेंगे और केवल आंखों से जो कसरत दिखाई पड़ती है उसी को सब कुछ मान लेंगे, फिर कैसे फायदा हो सकता है। मित्रों, यही गलती हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती है। लोग क्रियाकलापों एवं कर्मकांडों को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर उस विधि को करने के पश्चात भी आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपकी मेहनत, आपका श्रम बेकार चला जाएगा और आपको निराशा होगी। आप मंत्र को गाली देंगे, विधि बताने वाले को गाली देंगे और विधान को भी। इसीलिए हम आपको जल्दी मंत्र नहीं बताते हैं। क्रिया के आधार पर क्रिया योग, क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भाव योग का समन्वय भी ज़्यादा आवश्यक है। आपके पास धनुष बाण है, उससे आप शिकार खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाथों की कलाइयों में ताकत का होना नितांत आवश्यक है। तलवार का महत्व हम कम क्यों आंकेंगे? आपकी तलवार कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथों में कलाइयों में बल होना आवश्यक है। अगर आपको शिवाजी की तलवार भी दे दी जाए फिर भी आप नहीं लड़ पाएंगे। मित्रों, इसके लिए मैं लोगों से कहता रहता हूँ, लोगों को भ्रम हो जाता है, इसलिए आपको भी जद्दोजहद करना पड़ता है। सारे आध्यात्मिक क्षेत्रों में जद्दोजहद करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि लोगों ने कर्मकांड का महात्म्य को इतना बड़ा चढ़ाकर बादलों के बराबर बना दिया है। ये मंत्र कीजिए, वो मंत्र, ये विधि विधान कीजिए, लेकिन जाने क्यों भूल जाते हैं कि इन मंत्रों को, इन बाणों को जिस धनुष पर रखकर चलाया जाने वाला है वह है या नहीं। अध्यात्म की 2 धाराएं जुड़ी हुई हैं। ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं। एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। प्राण और जीवन
दोनों का मिलाकर संपूर्ण अध्यात्म बनता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व न केवल शरीर से बना है और न केवल प्राण से बना है। प्राण और शरीर, इन दोनों के समन्वय से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो दोनों कदम मिलाकर चलने पर ही यह मंजिल पार की जा सकती है। एक कदम से मंजिल पार नहीं हो सकती। केवल कर्मकांड चाहे जितने ही आप क्यों न कर लें, आप चाहे कितने ही अनुष्ठान क्यों न कर ले, लेकिन अगर आप उन क्रियाओं को जिसकी तुलना हम आहार और विहार से किया करते हैं, जिसको हम आत्मशोधन और आत्म परिष्कार कहते हैं, यदि आप उसकी उपेक्षा करने लगेंगे तो आप मकसद तक नहीं पहुंच सकते और जो फ़ायदा उठाना चाहिए वह आप नहीं उठा सकते। इसलिए वास्तविकता को आप जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। कर्मकांड निरर्थक नहीं है, उसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन कर्मकांड के साथ में व्यक्तित्व का जुड़ा हुआ मनुष्य का जीवन परिष्कृत होना, आदमी का सही होना नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिकता की यह पहली शर्त है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको भी बालिंग मानी की समझदार होना आवश्यक है। समझदारी का उपयोग करना जरूरी है। अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना, जैसे कि लोगों ने समझा है कि पालथी मार के आधे घंटे लिए बैठ जाना और इधर की माला उधर घुमा देना, इधर की माला उधर घुमा देना, इधर चावल चढ़ा देना, घंटी बजा देना, नाक में से हवा निकाल लेना, नाक में से पानी निकाल लेना। क्या आप इसी खेल खिलवाड़ को अध्यात्म समझते हैं और इसी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं? नहीं, अध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। अध्यात्म महंगा है और आपको इसकी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बंधुओं, आप सोचते होंगे कि कर्म कांडों से प्रभावित होकर भगवान खींचते हुए चले आते होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते होंगे। बात ऐसी नहीं है। भगवान बड़े समझदार व्यक्तित्व का नाम है, बड़े बुद्धिमान, दूरदर्शी और सर्वज्ञ का नाम है। इसको हम खेल खिलौने से और छिटपुट मंत्रों का उच्चारण करके और चावलों को इधर से उधर फेंक के फुसला नहीं सकते। बंधुओं, उसे रिझाने के लिए उसी स्तर की चीजों की आवश्यकता है। भगवान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलावा कुछ और नहीं देखता। आपको क्रियाकलाप, कर्मकांड कैसा आता है, कैसा नहीं आता। भगवान वाल्मीकि को यह देखने की फुर्सत नहीं है। भगवान को यह देखने की फुर्सत नहीं है। आप वाल्मीकि की तरह राम राम की जगह मरा मरा कहने लगे तो भी भगवान को कोई शिकायत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।